हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू वंस अगेन इन आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम साइंस के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपको पटवारी, आबकारी कांस्टेबल, एमपीपीएससी, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड में उपयोगी रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हवा या निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो बताइए आप लोग कि हवा या निर्वात में ध्वनि की जो गति है कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 331 मीटर प्रति सेकेंड। यह हवा या निर्वात में ध्वनि की गति होती है। कितनी होती है? 331 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है यह कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 310 केल्विन होता है। कितना होता है? 310 केल्विन। यदि हम इसमें सेल्सियस की बात करें तो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि हम केल्विन में इसकी बात करें तो जो केल्विन में इसका मान है 310 केल्विन होता है। कितना? 310 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है मरकरी या पारा है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के अंतर्गत आती है, जबकि जो ध्वनि होती है ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगों के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है, जबकि जो प्रकाश होता है यह अनुप्रस्थ तरंगों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु अधिकतम भार कब देती है। तो एक वस्तु अधिकतम जो भार है निर्वात में देती है। कहाँ पर? निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो लंबाई की जो सबसे छोटी इकाई है क्या है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी फर्मी मीटर या लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। और इसका मान कितना होता है। तो इसका जो मान होता है 10⁻15 मीटर, यह इसका मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक हीटर में तार किस चीज़ का बना होता है। तो जो हीटर का तार होता है यह किस चीज़ का बना होता है। तो जो है नाइक्रोम धातु का बना होता है। किसका बना होता है? हीटर का तार नाइक्रोम धातु का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण जो सिद्धांत है यह आइजैक न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया था। और इनकी प्रमुख पुस्तक कौन सी है? प्रिंसिपिया इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। किसकी? आइजैक न्यूटन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉजिट्रॉन का आविष्कारक कौन है। तो पॉजिट्रॉन के आविष्कारक किसे माना जाता है। तो एंडरसन को पॉजिट्रॉन का आविष्कारक माना जाता है। और आपको बता दूं कि जो पॉजिट्रॉन कण है इसका जो द्रव्यमान है यह इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन इस पर धनावेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्यूरी किसकी इकाई है। तो बताइए आप लोग, क्यूरी है यह किसकी इकाई है। तो यह रेडियोधर्मिता की इकाई है। किसकी इकाई है? रेडियोधर्मिता की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है। तो जो सापेक्ष आर्द्रता है इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। और इसका जो मापन है यह हाइग्रोमीटर द्वारा इसका मापन किया जाता है। किसका? सापेक्ष आर्द्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यांत्रिक शक्ति की एसआई यूनिट क्या है। तो शक्ति की जो एसआई यूनिट है यह वाट होती है। क्या? वाट यह शक्ति की एसआई यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वैक्यूम या निर्वात में हवा में प्रकाश की गति कितनी होती है। तो जो प्रकाश की गति है हवा या निर्वात में कितनी होती है। तो इसका जो मान है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यह प्रकाश की गति होती है हवा या निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कार्य की इकाई क्या है। तो बताइए आप लोग, कार्य की इकाई क्या होती है। तो कार्य की इकाई जूल होती है। क्या है? कार्य की इकाई जूल है। और आपको बता दूं कि कार्य एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है। तो 1 किलोग्राम राशि का जो वजन है यह 9.8 न्यूटन होता है। कितना होता है? 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की फ़ारेनहाइट मान से मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो अभी हमने देखा था कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो मानव शरीर का सामान्य तापमान रहता है कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान? तो 37 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में कितना होता है? तो 310 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरकत्व का मात्रक क्या है। तो प्रेरकत्व या इंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है। तो हेनरी होता है। क्या होता है प्रेरकत्व का मात्रक? हेनरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि न्यूट्रॉन की जो खोज है यह किसके द्वारा की गई थी। तो आपको बता दूं कि न्यूट्रॉन एक चार्जलेस पार्टिकल या आवेश रहित कण होता है और इसकी जो खोज है चैडविक ने की थी। किसकी? न्यूट्रॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व है वह कौन सा पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। कौन सा? हाइड्रोजन। और इससे भविष्य की धातु भी कहा जाता है। किसे? हाइड्रोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। तो आइंस्टीन के द्वारा ही सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। किसके द्वारा? आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया। आपकी जानकारी के लिए यहाँ बता दूं कि यह PDF वाईफाई स्टडी चैनल की है, जिसमें 500 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है, जिसमें कंप्लीट साइंस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैरने का सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग है, यह जो प्रिंसिपल है किसके द्वारा दिया गया था। तो तैरने का सिद्धांत या लॉ ऑफ फ्लोटिंग यह जो प्रिंसिपल है यह आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? आर्किमिडीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्वाइटर या थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में अत्यधिक वृद्धि देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि साइटोलॉजी किसका अध्ययन होता है। तो जो साइटोलॉजी है यह कोशिकाओं के अध्ययन को ही हम साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकाओं के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि एथलीट फुट यह एक डिसीज है, किसके कारण होती है। तो एथलीट फुट यह जो डिसीज है ये किसके कारण होती है। तो यह फंजाई या कवक के कारण होती है। किसके कारण? कवक या फंजाई के कारण यह बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे कि रक्त क्या है। तो रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक है। क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक है। और रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है। तो जो रक्त का निर्माण है या बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और रक्त किस प्रकार का होता है। तो रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहते हैं। तो जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रेब्स चक्र पाया जाता है, जहाँ पर ऊर्जा का निर्माण ATP के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मानव शरीर में विटामिन A कहाँ संग्रहित किया जाता है। तो जो विटामिन A का स्टोरेज रहता है मानव शरीर में कहाँ पर होता है। तो यकृत या लीवर में विटामिन A संग्रहित किया जाता है। कहाँ पर? लीवर या यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विकास के सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। जो विकास का सिद्धांत है यह थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, किसके द्वारा दिया गया था। तो यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। यह सिद्धांत किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पुष्प रहित पौधे क्या कहलाते हैं। तो जो पुष्प रहित पौधे होते हैं क्या कहलाते हैं। तो यह क्रिप्टोगेमस के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें हम अपुष्पोद्भिद वर्ग भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किसकी उच्चतम प्रतिरोधकता होती है। तो इनमें से किसकी उच्चतम प्रतिरोधकता होती है। तो जर्मेनियम धातु है इसकी उच्चतम प्रतिरोधकता होती है। किसकी? जर्मेनियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो जो मानव मस्तिष्क का भार है यह कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है 1460 ग्राम होता है। कितना होता है? 1460 ग्राम या 1.46 किलोग्राम यह मानव मस्तिष्क का भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बर्नौली की प्रमेय किससे संबंधित है। तो बर्नौली जो प्रमेय है यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कौन सी प्रमेय? बर्नौली की प्रमेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग है जो अधिकतम ऊर्जा रखता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, बैगनी रंग है या बैगनी प्रकाश, यह अधिकतम ऊर्जा रखता है। कौन सा प्रकाश? बैगनी प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है। तो सौर विकिरण को किसके द्वारा मापा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, पायरोमीटर के द्वारा ही सौर विकिरण को मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है सौर विकिरण को? पायरोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्सरे किरणों का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो एक्स किरणों का जो आविष्कार है किसने किया था एक्स किरणों का आविष्कार। तो विलियम रोंटजन के द्वारा एक्स किरणों का आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा? विलियम रोंटजन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि परमाणु बम किसके द्वारा विकसित किया गया। तो परमाणु बम का जो विकास है ये किसने किया था परमाणु बम का विकास। तो इसका जो विकास है परमाणु बम का, रॉबर्ट
ओपनहेमर के द्वारा इसका विकास किया गया था, किसका, परमाणु बम का। जबकि हाइड्रोजन बम का जो विकास है यह एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मिसाइल किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो मिसाइल का विकास यह किसने किया था। तो मिसाइल का जो विकास है बर्नर बॉन ब्राउन के द्वारा मिसाइल का विकास किया गया था। किसके द्वारा, बर्नर बॉन ब्राउन के द्वारा इसका विकास किया गया था, किसका, मिसाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया। तो अभी हमने देखा था कि जो हाइड्रोजन बम है यह एडवर्ड टेलर ने इसका विकास किया और परमाणु बम का जो विकास है रॉबर्ट ओपनहेमर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि स्कूटर का जो आविष्कार है किसके द्वारा किया गया था। तो बिम ओवेटर के द्वारा स्कूटर का आविष्कार किया गया था, किसके द्वारा, बिम ओवेटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी निम्नतम प्रतिरोधकता है। तो निम्न में से किसकी निम्नतम प्रतिरोधकता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, चांदी या सिल्वर की निम्नतम प्रतिरोधकता होती है। और चांदी या सिल्वर है यह विद्युत का सबसे तीव्र कुछ सुचालक होता है। कौन सा, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो विभवांतर को मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे हम वोल्टमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम वोल्टमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर के द्वारा ही विभवांतर का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत आवेश को मापने के लिए निम्नलिखित में से किन इकाइयों का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत आवेश को मापने की इकाई क्या है। तो विद्युत आवेश को मापने की इकाई क्या होती है। तो कूलम या विद्युत आवेश को मापने की इकाई है। और विद्युत धारा को मापने की इकाई क्या होती है। तो विद्युत धारा को मापने की इकाई एम्पियर होती है। और कार्य को मापने की इकाई जूल होती है। कार्य को मापने की इकाई क्या होती है, जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विभवांतर को मापने की इकाई क्या है। तो विभवांतर को मापने की इकाई वोल्ट होती है। क्या, विभवांतर को मापने की इकाई वोल्ट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा विद्युत क्षमता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षमता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो आपको बता दूं कि विद्युत क्षमता का जो फॉर्मूला होता है यह P=VI होता है। क्या होता है, P=VI। तो यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षमता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है। जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसमें ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर है। और यदि हम देखें तो ओम का नियम क्या कहता है। तो ओम का जो नियम है V=IR होता है। क्या होता है, V=IR, यह ओम का नियम है। यदि हम V की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो P क्या हो जाएगा, P=IR × I, अर्थात I² × R, यह इसका फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I² × R। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यही भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम ओम के नियम से I की वैल्यू पता करें तो I की वैल्यू क्या होगी। तो V/R, यह ओम के नियम से I की वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, V/R। और I की यदि हम वैल्यू इसमें विद्युत क्षमता वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P=V × V/R। तो क्या हो जाएगा, V²/R। तो यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IR²। यह किसी भी प्रकार का फॉर्मूला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि जब तार का व्यास दोगुना होता है तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो जब तार का व्यास दोगुना किया जाता है तो इसका जो प्रतिरोध होता है यह कितना होता है। तो इसका जो प्रतिरोध है 1/4 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्टियोसाइट कहाँ पाई जाती है। तो यह एक प्रकार की हड्डी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, यह अस्थि में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कवक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो कवक का जो अध्ययन होता है यह माइकोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत, माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। जबकि शैवालों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो फाइकोलॉजी कहते हैं। और कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फर्न किस वर्ग में आते हैं। तो जो फर्न पौधे होते हैं ये किस वर्ग में आते हैं। तो ये टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि ब्रायोफाइट्स पादप जगत के क्या कहलाते हैं। तो ब्रायोफाइट्स या पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उभयचर कहलाते हैं। ब्रायोफाइट्स पादप जगत के अंतर्गत ऐसे पौधों को शामिल किया जाता है जो जल एवं थल दोनों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पादप कोश की भित्ति किसकी बनी होती है। जो पादपों की कोश की भित्ति है सेल वॉल होती है, यह सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि अफीम के किस भाग से मॉर्फिन प्राप्त होता है। तो अफीम के किस भाग से मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है। तो अफीम के फल आवरण से मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है। तो किस पेड़ की छाल का उपयोग है जो मसाले के रूप में किया जाता है। तो दालचीनी पेड़ रहता है जो इसकी छाल का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि सेल्यूलोज किस प्रकार के पोषक तत्व का उदाहरण है। तो सेल्यूलोज किस प्रकार के पोषक तत्व का उदाहरण है। तो सेल्यूलोज में बृहद मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा होता है। तो सबसे छोटा जो फूल है यह कौन सा होता है। तो बुल्फिया, यह सबसे छोटा फूल होता है। कौन सा, बुल्फिया। और सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है। तो रैफ्लेसिया सबसे बड़ा फूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन सा है। तो दुनिया का जो सबसे लंबा पौधा है ये यूकेलिप्टस है। कौन सा, यूकेलिप्टस है दुनिया का सबसे लंबा पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी पौधे कहलाते हैं। तो किस प्रकार के पौधे हैं जो सूर्य प्रेमी पौधे होते हैं, इसका हम इंग्लिश में देखेंगे। सन लविंग ट्रीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज हेलियोफाइट या हेलियोफाइट्स कहलाते हैं। कौन से, हेलियोफाइट्स, यह सूर्य प्रेमी पौधे कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, तंत्रिका तंत्र है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। कौन सी, तंत्रिका तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी जो कोशिका होती है यह शुक्राणु होती है। कौन सी, शुक्राणु या मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो जो तंत्रिका तंत्र या नर्व सेल है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है। तो लीवर, ये यकृत यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। क्या है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, लीवर, यकृत यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसी भी रिसाव का पता लगाने के लिए एलपीजी में कौन सी गैस भरी जाती है। तो एलपीजी में रिसाव का पता लगाने के लिए इथाइल मरकैप्टन गैस में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका आंसर कहीं कहीं मिथाइल मरकैप्टन भी मिलता है, तो इसे भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि गुब्बारों में भरी जाने वाली हल्की गैस कौन सी होती है। तो गुब्बारों में कौन सी हल्की गैस भरी जाती है। तो गुब्बारों में हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। किस गैस का उपयोग किया जाता है, गुब्बारों में हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रोड्यूसर गैस क्या कहलाती है। जो प्रोड्यूसर गैस होती है क्या कहलाती है। तो CO+N2 या कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, यह है प्रोड्यूसर गैस कहलाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। जबकि वाटर गैस या जल गैस क्या कहलाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यह वाटर गैस या जल गैस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हवा या कांच में बुलबुला किसका उदाहरण होता है। तो हवा या कांच में जो बुलबुला होता है यह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है, अवतल लेंस की भांति यह व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गामा किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी। जो गामा किरणों की खोज है या किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, पॉल बिलार्ड के द्वारा गामा किरणों की खोज की गई थी, लेकिन इसका आंसर कहीं कहीं हेनरी बेकुरेल भी मिलता है, तो इसे भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो आधुनिक आवर्त सारणी है जो, इसमें सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो लिथियम यह सबसे हल्का तत्व है और ओसियम सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आवर्त सारणी का सबसे कठोर तत्व कौन सा है। तो आवर्त सारणी का जो सबसे कठोर तत्व है यह प्लेटिनम है, ना कि हीरा। जबकि हीरा क्या है, तो यह कार्बन का एक अपर रूप है। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या विद्युत चुम्बकत्व की घटना को सबसे पहले किसके द्वारा समझाया गया था। तो विद्युत चुम्बकत्व की घटना को सबसे पहले एस्टर्ड के द्वारा समझाया गया था। किसके द्वारा, एस्टर्ड के द्वारा विद्युत चुम्बकत्व की घटना को सबसे पहले समझाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि टीकाकरण के जनक किसे माना जाता है। तो जो टीकाकरण के जनक या फादर ऑफ वैक्सीनेशन है ये किसे कहा जाता है। तो एडवर्ड जेनर को टीकाकरण के जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है, एडवर्ड जेनर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि थर्म यह किसकी यूनिट है। तो जो थर्म है यह ऊष्मा की यूनिट मानी जाती है। किसकी यूनिट है, थर्म, यह ऊष्मा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांक नियतांक की इकाई क्या है। तो जूल इनटू सेकंड, यह प्लांक नियतांक की इकाई है। क्या है, जूल इनटू सेकंड, यह प्लांक नियतांक या प्लांक कांस्टेंट की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सापेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो जो सापेक्षिक आर्द्रता है इसे हम हाइग्रोमीटर द्वारा मेजर या माप करते हैं। किसके द्वारा मापन किया जाता है सापेक्षिक आर्द्रता का, हाइग्रोमीटर द्वारा। और इसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसे प्रतिशत या परसेंटेज के फॉर्म में से व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि तापमान की एसआई यूनिट क्या है।
तापमान की एसआई यूनिट क्या है, तो तापमान की जो एसआई यूनिट है यह केल्विन है। क्या है तापमान की एसआई यूनिट? केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फोटोन निम्नलिखित में से किसकी मूलभूत इकाई है। तो जो फोटोन है यह निम्नलिखित में से किसकी मूलभूत इकाई है, तो यह प्रकाश की मूलभूत इकाई है। किसकी इकाई है? प्रकाश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो जो प्रकाश वर्ष है यह दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष यह दूरी की इकाई है, ना कि समय की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। जो प्रकाश वर्ष है लाइट ईयर है, यह दूरी की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ल्यूमेन किसकी इकाई है। तो ल्यूमेन यह ज्योति फ्लक्स की इकाई है। किसकी इकाई है? ल्यूमेन यह ज्योति फ्लक्स की इकाई होती है। क्या? ल्यूमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवृत्ति या हर्ट्ज, हर्ट्ज किसकी इकाई होती है। तो जो हर्ट्ज है यह तरंगों की आवृत्ति की इकाई है। हर्ट्ज किसकी इकाई? तरंगों की आवृत्ति की इकाई है। क्या? हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या होती है। तो जो ध्वनि प्रदूषण नॉइस पॉल्यूशन की यूनिट क्या है। तो डेसिबल को ध्वनि प्रदूषण में मापा जाता है। किस में मापा जाता है ध्वनि प्रदूषण को? डेसिबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि बोसिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है। तो बोसिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। तो Na2CO3 या सोडियम कार्बोनेट या बोसिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। इसे हम धावन सोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ध्वनि की तीव्रता की एसआई यूनिट क्या है। तो वाट प्रति वर्ग मीटर ये ध्वनि की तीव्रता की एसआई यूनिट है। क्या है ध्वनि की तीव्रता की एसआई यूनिट? वाट प्रति वर्ग मीटर यह ध्वनि की तीव्रता की एसआई यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है। तो कैल्शियम नाइट्रेट का यह सूत्र क्या है। तो CaNO3 होल ट्वाइस यह कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र है। क्या है कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र? CaNO3 होल ट्वाइस है कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संवेग परिवर्तन की दर किसके समान होती है। तो संवेग परिवर्तन की जो दर है यह बल परिवर्तन की दर के समान होती है। किसकी दर के समान होती है? बल परिवर्तन की दर के समान होती है संवेग परिवर्तन की दर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या आवेग के बराबर है। तो निम्नलिखित में से क्या आवेग के बराबर है। तो संवेग परिवर्तन यह आवेग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? संवेग परिवर्तन आवेग के बराबर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या चाल की इकाई नहीं है। तो निम्नलिखित में से क्या एक चाल की इकाई नहीं है। तो मीटर स्क्वायर प्रति घंटा यह चाल की इकाई नहीं है। क्या नहीं है चाल की इकाई? मीटर स्क्वायर प्रति घंटा यह चाल की इकाई नहीं, जबकि मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर आवर और सेंटीमीटर प्रति सेकंड यह चाल की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आघूर्ण या बलाघूर्ण की एसआई यूनिट क्या है। तो बलाघूर्ण की जो एसआई यूनिट है यह न्यूटन इंटू मीटर होती है। क्या होती है बलाघूर्ण की एसआई यूनिट? न्यूटन इंटू मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि जड़ता की मापक इकाई है। तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि है जड़ता की मापक इकाई है। ये इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण की मापक इकाई है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी द्रव्यमान। जो द्रव्यमान है यह जड़ता या जड़त्व की मापक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि बल का एसआई यूनिट क्या है। तो बल की जो एसआई यूनिट है यह न्यूटन है। क्या है बल की एसआई यूनिट? न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि त्वरण की एसआई यूनिट क्या है। तो मीटर प्रति वर्ग सेकंड यह त्वरण की एसआई यूनिट है। क्या है त्वरण की एसआई यूनिट? मीटर प्रति वर्ग सेकंड या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यह त्वरण की एसआई यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1 किलोवाट घंटे में कितने मेगा जूल के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा कितने मेगा जूल के बराबर होता है। तो 3.6 मेगा जूल के बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किलोवाट घंटा की इकाई क्या है। तो किलोवाट घंटा यह किसकी इकाई होती है। तो यह विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। किलोवाट इंटू घंटा यह किसकी इकाई होती है? विद्युत ऊर्जा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भोजन की ऊर्जा किस इकाई द्वारा मापी जाती है। तो जो भोजन की ऊर्जा है यह किस इकाई के द्वारा मापी जाती है। तो इसे हम कैलोरी के द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा मापते हैं? इसे हम कैलोरी मापन या कैलोरी के द्वारा इसे हम मापते हैं। किसको? भोजन की ऊर्जा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊष्मीय मान की इकाई क्या होती है। किलो जूल प्रति किलोग्राम यह ऊष्मीय मान की इकाई है। क्या है? किलो जूल प्रति किलोग्राम यह ऊष्मीय मान की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऊष्मीय मान का एसआई यूनिट क्या है। तो ऊष्मीय मान का या ऊष्मीय ऊर्जा का जो एसआई यूनिट है यह जूल है। क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा का एसआई यूनिट जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चालकता की मात्रात्मक इकाई क्या है। तो विद्युत चालकता की जो मात्रात्मक इकाई है क्या है? इसे हम मेहू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम मेहू कहते हैं। यह विद्युत चालकता की मात्रात्मक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टेस्ला किसकी इकाई होती है। तो जो प्रेरण की इकाई है यह टेस्ला होती है। क्या? इंडक्शन या प्रेरण की इकाई टेस्ला कहलाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या कहलाती है। तो विद्युत आवेश की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई है यह क्या कहलाती है। तो विद्युत आवेश की जो इकाई है यह कूलाम है। क्या है, विद्युत आवेश की एसआई यूनिट कूलाम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की विद्युत क्षमता की यूनिट क्या है। तो विद्युत क्षमता की जो यूनिट है यह वॉट होती है। विद्युत क्षमता की एसआई यूनिट क्या होती है, तो वॉट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फैराडे किसकी इकाई है। तो जो फैराडे यह किसकी मात्रात्मक इकाई है। तो धारिता या कैपेसिटेंस की जो एसआई यूनिट है कौन सी, फैराडे। यह धारिता या कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट है, क्या है, फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रतिरोध का मात्रात्मक इकाई क्या है। तो प्रतिरोध की जो मात्रात्मक इकाई क्या है, प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, तो वोल्ट प्रति एम्पियर। यह प्रतिरोध की मात्रात्मक इकाई है, क्या है, वोल्ट प्रति एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स की जो एसआई यूनिट है वेबर कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या कहलाती है, वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भौतिक राशि धारिता कैपेसिटेंस की मात्रात्मक इकाई क्या है। तो अभी हमने देखा था कि फैराडे यह धारिता की एसआई यूनिट है। किसकी यूनिट है, फैराडे। यह धारिता कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक राशि इंडक्टेंस या प्रेरण की एसआई यूनिट क्या है। तो भौतिक राशि इंडक्टेंस या प्रेरण की जो एसआई यूनिट है क्या है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, हेनरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, हेनरी है। ये इंडक्टेंस या प्रेरण की एसआई यूनिट है। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।